मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, जहां पर दलितों, गरीबों, मजलूमों और कमज़ोरों की लड़ाई और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले मानवर काशीराम की आज पुण्यतिथि है। उस अवसर पर समाजवादी पार्टी के लोग उनको याद कर रहे हैं और उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं और उनके मिशन को याद कर रहे हैं। और उन्होंने जो दलितों और पिछड़ों को जो सम्मान दिया और जो दबे कुचले थे, जो असहाय थे, उनके अधिकार को लेकर जो लड़ाई लड़े, आज सब लोग जो है काशीराम को याद कर रहे हैं। हमारे साथ अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र प्रताप जी मौजूद हैं खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए। आज काशीराम की पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि के अवसर पर उनके लिए एक शेर काफ़ी है कि बहुत गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना है, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं विधानसभा सचिवालय में विशेष सचिव पद से रिटायर हूं और मैं लालगंज आजमगढ़ का रहने वाला हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया है बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी का। आज उनके निर्देशानुसार जो है हमारे जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी पर जो है माननीय काशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुझे ये कहना है कि हमारे देश में चाहे कोई भी महान पुरुष रहे हो, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे हो, चाहे जो है माननीय लोहिया जी रहे हो, चाहे जो है माननीय नेता श्री मुलायम सिंह जी रहे हो, जितने भी महान नेता रहे हैं सबकी सोच एक ही थी, सबकी विचारधारा एक ही थी। और उनकी विचारधारा के अनुसार वो चाहते थे कि जो समाज में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो है जो गरीब व्यक्ति है, वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, गरीब व्यक्ति, उसको जो है सामाजिक न्याय मिले और वो समानता चाहते थे। उसी समानता के आधार पर जो है समाजवादी की अवधारणा है। माननीय काशीराम जी जो समाजवादी की नीतियों के पोषक थे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैं जब एक अधिकारी के रूप में था उस समय माननीय काशीराम जी ने समाजवादी पार्टी से जो है गठबंधन करके पूरे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और गरीब को यह संदेश देने का काम किया कि हम जो है सभी लोग मिलकर जो दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए हम विकास के कार्य करेंगे। और उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने सरकार बनाई। आज उन्हीं की नीतियों के द्वारा माननीय काशीराम जी के द्वारा जो है जो समाज में दिए गए जो उनके जो संदेश है, हम संदेश जो है हर समाज में लेके जाएंगे और हम बताएंगे कि न समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है, न अम्बेडकरवादी की विचारधारा अलग है, न लोहियावादी की विचारधारा है। सबकी विचारधारा एक है कि किसी भी तरह से जो है हम जो है मतलब ऐसा कार्य करें जिससे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों तथा गरीबों का कल्याण हो सके और उनके उद्देश्य को हम घर घर समाज में पहुंचाएंगे माननीय काशीराम जी के। और यह हम यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि सभी महापुरुषों की विचारधाराएं एक ही है। और यदि हमको अपने संविधान में दिए गए अधिकार और गरीबों दलितों को अधिकार दिलाना है तो हमें समाजवादी पार्टी के विचारों पर उनके अध्ययन करना पड़ेगा और उनको 2024 में बड़ी बहुमत के साथ जो है उनको जो है वो समर्थन देकर जो है हमको जो है उनको जो है जिताना पड़ेगा। और यही समाजवादी ही पार्टी ऐसी पार्टी है जो दलितों की और संविधान की रक्षा कर सकती है। इसके अलावा सभी पार्टियां गरीबी और दलितों को सब मजाक उड़ा रही हैं। मैं एक ये भी मैं कहना चाहता हूं, आज बड़े बड़े नेता लोग जो है दलितों के घर खाना खा रहे हैं। दलितों के घर खाना खा लेने से दलितों के मन में सम्मान नहीं जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि जो किसी का हृदय परिवर्तन कर दे। हृदय परिवर्तन व्यक्ति अपने जो भावनाओं अपनी उससे करता है, तभी वो जुड़ता है किसी के खाना खाने से। या ये मेरा एक और प्रस्ताव है कि जितने माननीय सदस्य हैं हमारे प्रदेश में, सभी लोग जो है दलितों को दलित सम्मेलन करें और खासकर महिला जो विधायिका है वो जो है दलित महिला सम्मेलन करें और उसके साथ उनको भोज करें, उनके साथ बैठ के खाना खाएं, खिलाएं और सामाजिक समरसता बढ़ाएं। तभी हम समाजवादी की मंशा पूरी होगी, तभी हम 24 से कामयाब होंगे। माननीय काशीराम ने संख्या का नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। तो क्या आज दलितों को हिस्सेदारी मिल रही है, भागीदारी मिल रही है? उसी संख्या की हिस्सेदारी के लिए
आज समाजवादी पार्टी ने एक जो है यह विश्वास दिलाया है दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को कि हम जो किसी ने भागीदारी नहीं दिया, आज मेरे ऊपर आप विश्वास करिए, हम आपके समाज से हैं, हम भी मानववादी हैं, हम भी अम्बेडकरवादी हैं, हम भी लोहियावादी हैं, हम आपके सम्मान को दिलाएंगे। आपने मेरा खास कर ये लोगों, दलितों, पिछड़ों लोगों से ये अनुरोध है कि आपने जो है इतने दिनों तक अगर दूसरे पर विश्वास किया है तो एक बार जो है माननीय अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो समाजवादी पर आप विश्वास करिए, और एक बार ये विश्वास करिए और कि देखिए उनका सपना वो दो साकार होता है नहीं, उसके बाद निर्णय आपके हाथ में है। जनता जब चाहे जिस नेता को पैदल बना दे, जब चाहे जिसको जो है मतलब कुर्सी पे बैठा दे, जब उसके सारी चीजें हाथ में है तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार समाजवादी पार्टी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पर एक बार आपको विश्वास करने की है, और हमको समाज में विश्वास दिलाना है कि वो हमारे संविधान की रक्षा कर सकते हैं, मुझे अधिकार दिला सकते हैं, मुझे जो समानता दिला सकते हैं, आर्थिक समानता दिला सकते हैं, सामाजिक समानता दिलाते हैं, राजनीतिक समानता दिलाते हैं और न्याय दिला सकते हैं। ये थे बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दलितों और पिछड़ों के नेता, और दलितों पिछड़ों की समस्याओं को लेकर, उनको हक अधिकार दिलाने को लेकर आप आवाज़ उठाते रहते हैं, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। आज मनोहर काशीराम जी की पुण्यतिथि है और उन्होंने जो परिवर्तन लाया समाज के अंदर और देश के अंदर, जो है आज उस परिवर्तन को और उनके मिशन को समाजवादी पार्टी याद कर रही है। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जरादपुरी, आजमगढ़।